संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमान्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
फिर कहा जाता है एक नाम कर्म है जिसका नाम है पर्याप्ति नाम कर्म। क्या है? पर्याप्ति। नाम सुना है इसका? पर्याप्ति का मतलब होता है कि जिसके कारण से आपको आहार, शरीर, इंद्रिय आदि जो पर्याप्तियां हैं वो पर्याप्तियां पूर्ण करने की जिसके लिए शक्ति प्राप्त है, और पर्याप्तियां पूर्ण जिसकी हो गई हैं उनको कहा जाता है पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से पूर्ण जीव। एक तरह से पर्याप्ति का मतलब क्या हो गया? पूर्णता, और अपर्याप्त का मतलब हो गया अपूर्णता। तो जो जीव पूर्ण होंगे वो अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करने के कारण से ही होंगे, जिन्होंने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली होंगी। और जो जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त जीव। अब एक बहुत अच्छी चीज है जो समझने योग्य है कि जीवों के लिए ये योग्यता की पूर्णता हो जाना कि वो अपना शरीर बना पाए, अपनी इंद्रियां बना पाए, वह योग्यता उसके अंदर जो आ रही है ये पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आती है। समझ रहे हैं? पर्याप्तियां 6 होती हैं। पहली होती है आहार पर्याप्ति, दूसरी होती है शरीर पर्याप्ति, तीसरी होती है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी होती है भाषा पर्याप्ति, पांचवी होती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, और छठवीं होती है मन पर्याप्ति। है ना? इसे समझने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके शरीर में यही वो सिस्टम है जिसके कारण से शरीर अपने आप चलता रहता है। सुन रहे हैं? आप तो भोजन करके बैठ गए, काम कौन करता रहता है? आप काम नहीं करते हो, काम कौन करता रहता है? ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम काम करता रहता है। और ये सिस्टम क्या है? ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आज का विज्ञान भी इस सिस्टम को नहीं जानता है। ये तो जानता है कि चीजें हम जो भोजन के रूप में आहार नाल से हमारे जठर में तक पहुंचती हैं, फिर वो किस तरीके से डिवाइड होती हैं, किस तरीके से वो आपस में मिलती हैं, कैसे उनका एक तरीके से चेंज होता है, वह सब तो जानता है, लेकिन ये होता किस कारण से ये विज्ञान नहीं जानता है। जो दिख रहा है वो तो जान लेता है कि ये इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, लेकिन ये होता क्यों है? तो ये पर्याप्तियों का विज्ञान समझने पर ही समझ में आता है कि ये क्यों होता है। आहार पर्याप्ति क्या कहलाती है? आपने कोई भी भोजन इत्यादि या कोई भी आपने वस्तुएं जो ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद में वो सबसे पहले जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक कहलाता है खल भाग और एक कहलाता है रस भाग। ये जो शक्ति आती है ये आहार पर्याप्ति की पूर्णता वाले जीवों को ही शक्ति मिलेगी कि वह ग्रहण की हुई आहार की वर्गणाओं को खल और रस भाग के रूप में परिणमन करा पाए। किसके माध्यम से? आहार पर्याप्ति के माध्यम से। जो रस भाग बना है वो फिर आगे रुधिर आदि के रूप में जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो, और जो खल भाग बना है वो जो है सॉलिड, जो हड्डी वगैरह होती है उनके रूप में वह जो कन्वर्ट होता रहेगा। ये जो परिणमन की योग्यता है ये मिलती है शरीर पर्याप्ति के माध्यम से। समझ रहे हैं? एक आहार पर्याप्ति और एक शरीर पर्याप्ति। अब आप देखें ये कितना बड़ा सिस्टम है, कर्म के उदय से हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहता है। आपको ना कुछ करना होता है और ना आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर में दिया गया भोजन खल भाग में परिणमन न करे, केवल उसका लिक्विड लिक्विड बन जाए, समझ आ रहा है? ऐसा होता है? कभी नहीं होता? देखा करो, दुनिया में सब कुछ होता है। एक रोग होता है जिसे कहते हैं जलोदर रोग, सुना है ना? पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हैं, पर्याप्तक जीव है, लेकिन फिर भी
अगर कहीं उस पर्याप्ति में कमी आ गई या उसकी किसी भी तरीके से शक्ति कम हो गई तो शरीर में बना हुआ सब कुछ पानी पानी बन जाता है, सब कुछ पानी बनने लग जाता है। यहां तक कि पहले का बना हुआ भी जो ब्लड इत्यादि होगा वो भी धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है। उसके पेट में सिर्फ पानी पानी रहता है। एक ऐसा पेशेंट देखा था मैंने, जैन व्यक्ति के लिए हुआ था, समझ आ रहा है। उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 22 से 30 साल के बीच की उसकी उम्र होगी, और उसको इस तरीके का रोग हुआ। मतलब कि जो भी खाया जा रहा है या कोई दवाई भी उसको दी जा रही है, कोई इंजेक्शन भी लग रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। हर चीज़ पानी बन जाती है। पेट उसका बस फूला रहता है, पेट में पानी पानी। और फिर अंततः उसे, मतलब जब डॉक्टरों के द्वारा उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो उसने अंततः समाधि ली और उसका अच्छे से समाधि मरण हुआ, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा रोग भी इस उम्र में भी हो जाते हैं। आप समझें कि इस उम्र में जब उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की हो और उस उम्र में उसके लिए ऐसा रोग हुआ, माने पर्याप्तियां तो पहले से पूर्ण हैं और पर्याप्तियों का ये काम है शरीर में खल और रस भाग के रूप में परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। तो इस शक्ति की पूर्णता हो गई, यानी आहार पर्याप्ति उसके पास में आ गई। फिर उसका खल भाग का जो सॉलिड मैटर है उसमें परिणमन कराना, और जो रस भाग है उसका जो शरीर के अंदर जो लिक्विड मैटर रहता है उसमें परिवर्तित कराना, ये भी पूर्णता जिसकी योग्यता में होती है उसी को ये इंद्रिय शरीर आहार पर्याप्ति व शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। यानी ये पर्याप्तियां ही हैं जिसके माध्यम से हमारे लिए खाया हुआ भोजन अपने आप शरीर में परिवर्तित होता रहता है, हमें शक्ति देता रहता है, और जहां चाहे वहां पर वो पहुंचता रहता है, लगता रहता है। ये बहुत बड़ी मशीन है, इसे कोई बना नहीं सकता है। भगवान भी नहीं बनाता है। कौन सा भगवान बनाता है? कौन सा भगवान है? नाम। कौन सा भगवान है? जिसका नाम ही नाम कर्म है। समझ आ रहा है? नाम भी एक नाम है ना। एक नाम का भी बहुत बड़ी, जब नाम के नाम से बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है तो आप समझे नाम कर्म की फिल्म कितनी बड़ी है। क्या समझ आ रहा है? यह कर्म के उदय से अपने आप बनने वाली जो शक्तियां हैं वो जीव को प्राप्त होती हैं, और जीव खुद नहीं समझ पाता कि वह किन शक्तियों का उपभोग कर रहा है। शरीर की ये शक्तियां सहजता में चलती रहती हैं, तब तक तो कुछ भी नहीं लगता। जब उनमें कोई डिस्टरबेंस आता है तब समझ में आता है कि कुछ रोग हो गया, कुछ हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज उनके पास भी नहीं होता है। तो क्या होता है? हो सकता है कि ये पर्याप्ति नाम कर्म का उदय इतने ही वर्ष के लिए हो, जैसे मान लो बच्चा, वो आदमी जो है ना 25 साल का हो, तो 25 वर्ष तक के लिए ही बस ये पर्याप्ति नाम कर्म का उसमें ताकत आई हो कि 25 वर्ष तक ये पर्याप्ति नाम कर्म काम करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। हो सकता है कि उसकी उस पूर्णता होने के बावजूद भी उस पर्याप्ति में अपने आप धीरे धीरे उस सिस्टम में कमी आ गई हो, और जिसके कारण से वह जो चीज़ें बननी चाहिए, जो चेंज होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, तो वह अपने आप में एक रोग का रूप ले लेता है। और इस रोग को नहीं होने देने का बहुत बड़ा कारण है ये पर्याप्ति नाम कर्म। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर तीसरी होती इंद्रिय पर्याप्ति, है ना। इंद्रिय पर्याप्ति का मतलब जो इंद्रियां जहां बनना है उन्हीं स्थानों पर इंद्रियों की रचना होते हुए वहां पर ही वह पुद्गल परमाणु इकट्ठे होंगे जो उस इंद्रिय के योग्य होंगे। हर इंद्रिय के पुद्गल परमाणु अलग अलग शेप में आ रहे हैं, और वो पुद्गल परमाणु वहां पर इकट्ठे होते हैं जिन इंद्रियों की पूर्णता हुई है, और उस पूर्णता की शक्ति से उन इंद्रियों के लिए अपने आप आहार मिलता रहता है। वह इस इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता होने पर ही संभव होता है। तो इंद्रिय पर्याप्ति से क्या होता है? जिसे अपनी इंद्रियां बनाने की पूर्णता
की योग्यता बन गई हो, यानी अब वो इंद्रियां बना लेगा, इंद्रियां बन जाएंगी, ये पूर्णता जिसकी हो गई वो तो कहलाएगा पर्याप्तक जीव। और जब यहां पर इतना आहार के बाद में शरीर पर्याप्ति तक की पूर्णता हो जाए और शरीर बन जाए तो वो इस जीव को पर्याप्तक संज्ञा मिल जाती है, माने वो पर्याप्तक है, तभी वो शरीर पर्याप्ति बना सकता है। अब इसके विपरीत सोचो, अपर्याप्तक नामकरण के उदय से जो अपर्याप्त जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिन्हें कोई भी पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती, कोई भी पर्याप्ति को पूर्ण करने की जिनके पास में शक्ति नहीं होती, यानी जीवन मिला, पर्याप्तियां बनाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आहार पर्याप्ति भी अधूरी रह जाएगी, शरीर पर्याप्ति भी अधूरी रह जाएगी, और ऐसे जीव पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए जो पर्याप्तक जीव होते हैं वो एक साथ तो सभी पर्याप्तियों की रचना शुरू करते हैं, लेकिन पूर्णता जो उनकी होती है वो क्रम क्रम से होती है। अपर्याप्तकों की किसी भी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होगी, और पर्याप्तकों की हर पर्याप्ति एक एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती चली जाती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति हो गई तो इसका मतलब है वो जीव पर्याप्तक हो गया, अब वो इंद्रिय पर्याप्ति भी बना लेगा। एक एक अंतर मुहूर्त में यह क्रम चलता रहेगा, और इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में फिर उसके लिए श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वास उच्छ्वास लेने की जो पूर्ण योग्यता उसके अंदर आ गई, जिससे वो श्वास लेता रहेगा, छोड़ता रहेगा, लेता रहेगा, छोड़ता रहेगा। ये योग्यता की पूर्णता जो है वो किसके माध्यम से है? ये पर्याप्ति की पूर्णता होने के कारण से, जिसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। आप देखें, आपको कभी श्वास लेना नहीं पड़ती है, अपने आप चलती रहती है। अगर लेना पड़ जाए तो क्या होता है? फिर आफत हो जाए। ये कब समझ में आता है? जब आपकी हांफी भरने लग जाए, है ना, श्वास थोड़े से में चलने में चढ़ जाए, थोड़ा सा भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ें, श्वास फूलने लग जाए, तो उस समय पर आपको समझ में आता है कि श्वास कैसे लेना भी कितना भारी होता है, और श्वास लेने में कितनी कठिनाई होती है, और श्वास की जब कमी पड़ती है तो कैसी बेचैनी होती है। अपने आप बैठे हैं, श्वास ले नहीं रहे हैं, आप कहोगे हम तो श्वास ले रहे हैं, लेकिन वो श्वास, ये सिस्टम आपके लिए स्वयं चला रहा है। आप तो बस उसकी लिए केवल एक इतना ही है कि आपका स्वामित्व है उस जीव आत्मा का जिसके अंदर इन कर्मों का क्षयोपशम है, इसलिए वह श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। ये श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया जो उसकी सहज चल रही है, ये इस श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नाम कर्म की योग्यता से चलती है। आप सो रहे हैं तो भी श्वास चलती है कि नहीं? लेते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने आप चलती रहती है। आपको पता भी नहीं होता है, किसी काम में लगे होते हो, काम करते रहते हो कोई भी काम में, और श्वास अपने आप, श्वास चलने फिरने का काम श्वास का चलता रहता है। हर सिस्टम बराबर चल रहा है, और वह किस योग्यता की पूर्णता से चल रहा है? तो ये इन्हीं एक एक पर्याप्तियों की पूर्णता से चल रहा है। अगर ये ना होता तो कोई भी जीव श्वास ले नहीं सकता, श्वास के अभाव में वो अपना जीवन जी नहीं सकता, और श्वास के कारण से ही जो जीवन चल रहा है वो जीवन इस श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से चलता है। पर्याप्ति होगी तभी जाकर के उसके लिए जो प्राण आदि हैं वो उसके लिए प्राप्त होते हैं। तो ये पर्याप्तियों के माध्यम से जीव के अंदर एक शक्ति जो बन जाती है, वही शक्ति उसकी आयु पर्यंत, जितना उसकी आयु होती, काम करती रहती है। इनका महत्व समझें आप। 6 जो पर्याप्तियां हैं, आयु श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बाद में फिर आती है भाषा पर्याप्ति। भाषा माने बोलने के लिए आप वचन वर्गणाओं को जो ग्रहण करेंगे, और जो भाषा वर्गणा के जो पुद्गल स्कंद आएंगे और वो आकर के परिणमन होने की योग्यता रखेंगे, जो वचन के रूप में परिणमित होंगे, उसके लिए भी जो मशीन चाहिए वो पहले से फिट है। बहुत बड़ी मशीन है ये। यहां थोड़े से लिप्स हिलते हुए दिखाई देते हैं,
और कितने वचन निकलते चले जाते हैं और आप लोग सुनते रह जाते हो, और वो वचनों का जो क्रिएशन होता है वो कहाँ से होता है? वो शरीर के अंदर अलग अलग पार्टों में होता है, लेकिन उस सब का भी जो मास्टर है वो है भाषा पर्याप्ति, इसकी पूर्णता। ये है तो ये संभव है। और इसके आगे भी फिर एक आ जाती है मनः पर्याप्ति, जिसके माध्यम से आप कुछ विचार कर सकते हैं। मन है तो आप कुछ बाहर की चीजों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको सिखाया जा सकता है। मन के अंदर भी इस तरह की शक्ति की प्राप्ति होना और मन की पर्याप्ति के माध्यम से उस मन की रचना बनना, इस मन की रचना के बनने के पीछे इस मनः पर्याप्ति के हाथ होता है, तभी ये बन पाता है। ये 6 चीजें हैं जिनसे ये शरीर और ये जीवन चल रहा है। और भी कुछ है? कोई चीज छूट रही हो तो बता दो। ऐसी कोई चीज जो इन 6 में शामिल ना होती हो, अंतर्भूत ना होती हो, और फिर भी कुछ हो रहा हो तो बता दो। पूरे शरीर में पूरा जीवन चलाने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं वो तो यही 6 चीजें हैं जिनसे सब कुछ चल रहा है। ये 6 पर्याप्तियां हैं। अब आप सोचें कि इतनी बड़ी मशीन हमारे को मिली है, इतना बड़ा हमारे लिए पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से हमें 6 पर्याप्तियों की पूर्णता मिली है। अब हम कौन सी चीजों की पूर्णता चाह रहे हैं? अब हम क्या पूर्ण करना चाह रहे हैं? मकान बन रहा था महाराज, अधूरा पड़ा है, आशीर्वाद दे दो पूर्ण हो जाए। समझ आ रहा है? वो पूर्णता बड़ी चीज है कि ये जो पूर्णता मिली ये बड़ी चीज है? समझ आ रहा है? आपके लिए कोई भी काम आपने किया, छेड़ दिया, हुआ नहीं हुआ, पूर्ण हो गया नहीं हो गया, ये तो सब क्या है? अगर ये पूर्णता है तो वो सब पूर्ण होता रहेगा, और ये पूर्णता नहीं है तो वो कुछ भी पूर्ण नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो उससे आपको क्या मिलेगा? आप ये समझें महत्व किस चीज का है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 में हमने पर्याप्ति नाम कर्म के वर्णन में पर्याप्तियों के विज्ञान को समझा। इस कर्म के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता मिलती है। पर्याप्तियां 6 हैं। पहली आहार पर्याप्ति, इसकी पूर्णता से ग्रहण की हुई आहार परगणाएं खल और रस भाग के रूप में परिणमन होती है। दूसरी शरीर पर्याप्ति, इससे आहार पर्याप्ति से बना रस भाग आगे रुधिर आदि लिक्विड फॉर्म, खल भाग हड्डी आदि सॉलिड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होता है। इस कर्म के उदय से यह सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसे कोई नहीं बना सकता, भगवान भी नहीं बनाता। जीव खुद नहीं समझ पाता कि वह किन शक्तियों का उपभोग कर रहा है। जब इनमें कुछ कमी आती है तब समझ आता है कि कुछ रोग हो गया है। पहले से पूर्ण पर्याप्तियों में कभी भी कमी आ सकती है। इस कर्म का उदय उम्र भर न होकर मात्र कुछ वर्षों के लिए भी हो सकता है, या आगे धीरे धीरे उस सिस्टम में अपने आप काम करने की कमी भी आ सकती है। ऐसा होने पर जो चेंजेस होने चाहिए वो नहीं होते, इससे रोग होते हैं। जैसे जलोदर रोग, इसमें पहले से पूर्ण पर्याप्तियों में कमी आ जाती है। भोजन खल भाग में परिणमित नहीं होता, सब पानी पानी रहता है। मुनिश्री ने इस योग से पीड़ित एक युवा जैन पेशेंट के विषय में बताया। उसका कुछ भी खाया हुआ पानी बन जाता था। डॉक्टर उसका इलाज न कर सके तो अंततः उनसे समाधि पूर्वक मरण किया। तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, अर्थात इंद्रिया बनने की योग्यता की पूर्णता आना, यानी अब इंद्रिया बन जाएंगी। इसी के कारण जो इंद्रिया जहाँ बननी है उसे बनने योग्य पुद्गल परमाणु उसी जगह पर ही इकट्ठे होंगे। हर इंद्रिय के पुद्गल परमाणु अलग अलग शेप में आते हैं। इंद्रियों के निर्माण के लिए उन्हें अपने आप आहार मिलता रहता है। चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, अर्थात श्वासोच्छ्वास लेने की पूर्ण योग्यता आना। इसी से जीवन चलता है। श्वास लेना नहीं पड़ता, सदैव खुद चलती रहती है। जीवात्मा का उस पर हक स्वामित्व मात्र है, क्योंकि इन कर्मों का क्षयोक्षम उसी के अंदर है।
पर्याप्तियां होने के बाद ही प्राण आदि प्राप्त होते हैं। 5वीं भाषा पर्याप्ति। इसी शक्ति के कारण भाषा वर्गणा वचन रूप परिणमित हो पाती है। हमारे वचनों का क्रिएशन शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स में होता है। उस सब का मास्टर है भाषा पर्याप्ति। अंतिम है मन पर्याप्ति। मन के द्वारा हम कुछ विचार कर सकते हैं, चीजों को जानते हैं, सीखते सिखाते हैं। मन पर्याप्ति के कारण मन की रचना हो पाती है और उसे अपनी शक्ति मिलती है। शरीर और जीवन इन 6 की पूर्णता से चलता है और हम मकान आदि जैसी चीजों की पूर्णता चाह रहे हैं। बिना पर्याप्तियों की पूर्णता के अन्य किसी भी चीज की पूर्णता व्यर्थ है। हमने जाना सभी पर्याप्तियों की रचना शुरू एक साथ होती है, लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से होती है। यह क्रम एक एक अंतर मुहूर्त में चलता रहता है। पहले अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति, फिर अगले अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति आदि। हमने पर्याप्तक और अपर्याप्तक के बारे में जाना। आहार और शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर जीव पर्याप्तक कहलाता है। अब वह आगे की चारों भी पूरी कर लेगा। अपर्याप्तक जीव के एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्तक होता है, अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्तक। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, तीसरी पर्याप्ति कौन सी होती है? शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। अध्याय 8 की कक्षा 37 के आज के सवाल का सही उत्तर है 6। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।